नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा पर जमकर बरसे और उन्होंने इसे इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत करार दिया है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन की पहली जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल ने कहा कि उन लोगों ने चुनाव चोरी कर लिया था, हम उसे छीन कर लाए हैं। उन्होंने कहा, हमने हार नहीं मानी और आखिरी वक्त तक लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे। ये पूरे देश और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसने कहा गया है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह तो सिर्फ एक मोहरा है और इसके पीछे कोई और ही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे मोदी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। सरकार की ओर से 5 नई फसलों पर एमएसपी की गारंटी के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसान अब दिल्ली कूच की तैयारियों में फिर जुट गए हैं। फिलहाल हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर शांति है, लेकिन कल यहां बड़ी हलचल मच सकती है। किसान मिट्टी से भरे कट्टे ट्रैक्टरों पर लोड कर रहे हैं। पोकलेन और जेसीबी मशीनों को भी लाया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसान घग्गर नदी पार करके जाना चाहेंगे। पोकलेन मशीनों की मदद से प्रशासन द्वारा बॉर्डर पर लगाई गई सीमेंट की दीवारों को किसान हटाएंगे। इससे चलते दिल्ली तक अलर्ट की स्थिति है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और सीनियर सपा नेता शिवपाल यादव बदायूं सीट से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार होंगे। अब तक पार्टी ने 31 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कैरान सीट पर भी सपा ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस सीट को लेकर आरएलडी के साथ सपा का पेच फंस गया था। मंगलवार 20 फरवरी को एक सिख पुलिस अधिकारी को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर खालिस्तानी कहे जाने के बाद विवाद हो गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी साझा किया है। पुलिस और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक समूह के बीच बहस के दौरान आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह को कथित तौर पर खालिस्तानी कहा गया था। जसप्रीत सिंह भाजपा नेताओं से कह रहे हैं, आप मुझे खालिस्तानी कह रहे हैं क्योंकि मैंने पगड़ी पहनी है। क्या यह आपकी हिम्मत है? अगर कोई पुलिसकर्मी पगड़ी पहनकर आपकी ड्यूटी करता है तो क्या वह खालिस्तानी हो जाता है? क्या यह आपका स्तर है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटना तय हो गया है। अखिलेश यादव की तरफ से 17 सीटों की ऑफर जा चुकी है, लेकिन अभी भी मुरादाबाद और बिजनौर में से एक सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव के खेमे की तरफ से कांग्रेस को 3 दिन में फैसला लेने के लिए कहा गया है। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रत्याशियों की सूची में माफिया राजनीतिक नेता मुख्तार अंसारी के भाई और बहुजन समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी का नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस में दरार के दावों के बीच मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लगातार वरिष्ठ नेता से बातचीत चल रही है, गठबंधन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। उधर कांग्रेस नेता केसीवी वेणुगोपाल ने कहा कि बातचीत चल रही है, गठबंधन फाइनल स्टेज में है, हमारी गठबंधन टीम काम कर रही है। इसके अलावा डिंपल ने कहा कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आए थे। वे चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन फिर भी हमने उन्हें एमएलसी बनाकर विधानसभा भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित कर दिया है। इसने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा घोषित भाजपा उम्मीदवारों के चुनाव को रद्द कर दिया है। इस फैसले से पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिन में कहा था कि वे 8 मतपत्रों को वैध मानकर दोबारा गिनती का निर्देश देगा।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने भाजपा और आप के बीच विवाद के केंद्र में पहले 8 अमान्य करार दिए गए वोटों की जांच की और कहा था कि उन्हें फिर से गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि इन वोटों को भी वैध माना जाएगा और इसके आधार पर ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र आरक्षण विधेयक एक मत से महाराष्ट्र विधानसभा में पास हो गया है। इसमें मराठा समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% का आरक्षण मिलेगा। विधानसभा के विशेष सत्र में यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया है। वहीं मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित होते ही लोग जश्न मनाने लगे। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर ही लोग ढोल मजीरा लेकर साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि विपक्षी दलों की भी यह राय है कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठाओं के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस पर अपनी बात रखी है। राज ठाकरे ने कहा, आरक्षण का मुद्दा केंद्र का सब्जेक्ट है। राज्य सरकार को अधिकार है क्या मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए। तमिलनाडु में 50% से ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में सस्टेन किया है। 10% आरक्षण दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट में अगर पिछली बार की तरह नहीं टिका तो क्या होगा? मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता मनोज जारंगे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने तर्क दिया है, इसमें जो आरक्षण प्रस्तावित किया गया है वह समुदाय की मांग के अनुकूल नहीं है। राज्य विधानसभा में मंगलवार को मराठा आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है। इसमें कुछ ही मिनट बाद जारंगे ने कहा, हमें इस आरक्षण की जरूरत है। इसके कुछ ही मिनट बाद जारंगे ने कहा, हमें इस आरक्षण की जरूरत है। इसके हम हकदार हैं। हमने अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण दिया जाए। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मंगलवार को अदालत की अनुमति के बावजूद पुलिस द्वारा शुभेंदु अधिकारियों को रोके जाने पर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश ने संदेश खाली कांड में मुख्य आरोपी फरार टीएमसी नेता शहजहां शेख को तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा है। अदालत ने इतने दिनों बाद भी अब तक शहजहां की गिरफ्तारी नहीं होने पर राज्य सरकार व पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताई है। अदालत ने इसी के साथ टिप्पणी की है कि संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा है, इस पूरी घटना के लिए शहजहां शेख जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्याग पत्र देने के एक सप्ताह बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधानसभा परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर खुद यह जानकारी दी है। मौर्य ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में कहा, आपके नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, किंतु 12 फरवरी को हुई वार्ता और 13 फरवरी को प्रेषित पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता के लिए पहल नहीं करने के परिणाम स्वरूप मैं सपा की प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के विराम लगाने के बाद अब कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ बीजेपी के साथ सौदेबाजी कर हमेशा से कांग्रेस को हराने का काम में लगे रहते हैं। उन्हें बीजेपी ने भी अपनी कार्य प्रणाली को देखते हुए पार्टी में लेने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से उन्हें बेरंग होकर लौटना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 4 साल तक सत्ता और संगठन की कमान संभालने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जनता के साथ छल और कपट कर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 2:15 पर रायबरेली के डिगिया पहुंची। यात्रा के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी व ग्रामीण मौजूद रहे। राहुल ने समर्थकों का हाथ मिलाकर स्वागत किया। राहुल गांधी को देखने के लिए लोग सड़कों से दोनों किनारों से एकत्र हो गए। मंगलवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फुर्सतगंज से लेकर रायबरेली निकल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जम्मू में एम्स का उद्घाटन किया। 2019 में उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था। उन्होंने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी शिलान्यास किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने करीब 32,000 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
जम्मू में इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है। मुझे आप पर विश्वास है कि हम विकसित जम्मू कश्मीर बनाकर रहेंगे। 70 साल से अधूरे अपने सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरा करके देंगे। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के किसी नेता का नाम लिए बिना ही जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि सरकार अब एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए कानून बनाए। किसान नेता सरवन सिंह पंडेल ने मंगलवार को केंद्र से एक दिवसीय संसद सत्र बुलाने और एमएसपी गारंटी पर कानून लाने का आग्रह किया है। एक दिन पहले ही सोमवार को किसानों ने सरकार की उस पेशकश को ठुकरा दिया है जो उसने किसानों के सामने चौथे दौरे की वार्ता के बाद रखी थी। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच रविवार को देर रात तक चौथे दौर की वार्ता के बाद केंद्र सरकार ने किसानों को मक्का, कपास, अरहर और उड़द दाल पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।